प्रिय आत्मन, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह पर्व हर साल शिव भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंगों में विराजमान होते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल 2025 में महाशिवरात्रि की सही तिथि, शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि क्या है। साथ ही आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिसे कर लेने से भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे तथा तीनों लोकों में आपके यश और कृति की वृद्धि होगी। प्रिय आत्मन, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में 26 फरवरी को देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस विशेष दिन पर भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक और व्रत का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि पर रात्रि के 4 प्रहरों में पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर प्रहर की विशेष पूजा विधि होती है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की रात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा का समय शाम 6:43 से रात 9:47 तक रहेगा। महाशिवरात्रि के रात्रि द्वितीय प्रहर की पूजा रात 9:47 से 12:51 तक रहेगा। रात को 12 बजे के बाद यानी कि 27 फरवरी को तृतीय प्रहर की पूजा होगी, जो 26 फरवरी 2025 को रात 12:51 से सुबह 3:55 बजे तक होगी। महाशिवरात्रि के रात्रि चतुर्थ प्रहर की पूजा 27 फरवरी 2025 को सुबह 3:55 से 6:59 तक होगी। पारण का समय 27 फरवरी 2025 को सुबह 6:59 से 8:54 तक रहेगा। इस तरह पूरी रात्रि जागरण, भजन और पूजन का प्रावधान है। आइए अब पूजा विधि भी जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव शंकर के आगे व्रत का संकल्प लें। संकल्प के दौरान उपवास की अवधि पूरा करने के लिए शिव जी का आशीर्वाद लें। इसके अलावा आप व्रत किस तरह से रखेंगे यानी कि फलाहार या फिर निर्जला, ये भी संकल्प लें। फिर शुभ मुहूर्त में पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराएं, साथ ही केसर के 8 लोटे जल चढ़ाएं और पूरी रात्रि का दीपक जलाएं। इसके अलावा चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा चढ़ावा है, इसलिए 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमल गट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटें। इसके अलावा 5 मुखी रुद्राक्ष को पानी से साफ करके सुखा लें। सूखने के बाद इसे अपने बाएं हाथ में रखें और दाएं हाथ से बंद करके अपनी सारी इच्छाएं बोल दें। साथ ही मन में सोचें कि यह मेरा एक जादुई रुद्राक्ष है जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसके बाद इसे कहीं सुरक्षित जगह पर रख दें और दिन में एक बार जरूर देखें। शिवरात्रि के दिन 21 बेलपत्र लेकर सभी पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अपनी इच्छा बोलते हुए चढ़ा दें। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में संकल्प करके दूध से स्नान के बाद ओम ही ईशानाय नमः का जाप करें। द्वितीय प्रहर में दधि स्नान करके ओम ही अघोराय नमः का जाप करें। तृतीय पहर में धृत स्नान एवं मंत्र ओम ही वामदेवाय नमः का जाप करें। फिर चतुर्थ पहर में मधु स्नान एवं ओम ही सद्योजताय नमः मंत्र का जाप करें। इन सब के अलावा कुछ विशेष उपाय कर लेने से भगवान भोलेनाथ आप पर अति प्रसन्न होंगे और सुख समृद्धि का वरदान देंगे। पहला, शिवरात्रि पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। दूसरा, शिवरात्रि पर नंदी को हरा चारा खिलाएं। तीसरा, शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं, इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी तथा पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। चौथा, पानी में काले तिल मिलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करें। आइए अब महाशिवरात्रि के बारे में कुछ पौराणिक कथाओं को जानते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि कई कारणों से महत्व रखती है। एक मान्यता यह है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था और ये त्योहार उनके दिव्य मिलन का उत्सव मनाने के लिए हर साल मनाया जाता है। साथ ही यह शिव और शक्ति के मिलन का भी प्रतीक है। ये प्रकृति और पुरुष का मिलन है। यही प्रकृति और पुरुष इस जगत के हर जीव में विराजमान होते हैं, लेकिन केवल मानव के अंदर ही इस मिलन के घटना को अनुभव किया जा सकता है। मानव के अंदर वही प्रकृति कुंडलिनी शक्ति है और आत्मा शिव है।
जब मनुष्य की कुंडलिनी जागृत होती है तो मूलाधार चक्र जो नाभि के नीचे होता है वहां से ऊपर की तरफ फूंफकार मरते हुए उठती है और अनाहत चक्र में जाकर आत्मा से मिलने पर शांत हो जाती है। कुंडलिनी के जागृत होने पर मनुष्य ईश्वर के साथ अमूल्य खजानों का अधिकारी हो जाता है। यह एक लंबा विषय होगा। कहने का आशय यह है कि जो साधक आत्मज्ञान पाना या कुंडलिनी को जागृत करने के इच्छा रखते हैं उनके लिए ये रात्रि परम सिद्धि और सफलता की रात्रि भी हो सकती हैं। इस संबंध में एक वीडियो है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। वहीं इस पर्व को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन महादेव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले जहर को पीकर दुनिया को अंधकार से बचाया था, जिसके चलते उनका गला नीला हो गया था और वे नीलकंठ कहलाएं। इसके अलावा महाशिवरात्रि को भगवान शिव और उनके नृत्य तांडव से भी जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ इस रात सृजन, संरक्षण और विनाश का अपना लौकिक नृत्य करते हैं। आत्मन, यह महाशिवरात्रि की संक्षिप्त में बेसिक जानकारी है। महाशिवरात्रि का मूल तत्व ज्ञान क्या है, इस संबंध में जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप उसे भी जरूर देख लेना। धन्यवाद। शुभम अस्तु। प्रिय आत्मन, महाशिवरात्रि आने ही वाला है। इस दिन अगर आप बताया गया ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।